चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा 2 शहरी भी शहीद। बीबीसी के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली है। कराची के इलाका क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में आज सुबह 9:15 बजे के करीब 3 दहशतगर्दों ने चीनी कौंसलेट पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी जाँ बहक हो गए, जबकि पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुए। नाज़रीन को बताते चलें कि आज सुबह 9:15 बजे दहशतगर्दों ने कराची में मौजूद चीनी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड्स के रोकने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। दहशतगर्दों की कौंसल खाने के अंदर मौजूदगी पर पुलिस ने मजीद भारी नफरी और रेंजर्स को तलब कर लिया। इसके अलावा पाक आर्मी के जवान और रेस्क्यू अमला भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द वीज़ा सेक्शन में दाखिल होना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने वहां से कौंसल खाने की इमारत में दाखिल होना था। तमाम रेंजर्स के स्नाइपर्स ने 3 दहशतगर्दों का सफाया करके उनके कंपाउंड के अंदर रसाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। यूं दहशतगर्दों के शैतानी अज़ाइम सिक्योरिटी इदारों की जवानों की कार्रवाई के बाइस पूरे ना हो सके। DGI साउथ जावेद आलम ओढो ने बताया कि पुलिस टीम की जानिब से ये ऑपरेशन SSP साउथ मीर मोहम्मद शाह की सरबराही में शुरू किया गया, जो कि तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहा। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी शहीद हो गए। दोनों शहरी बाप बेटा थे और कोयटा से वीज़ा लगवाने की खातिर कौंसल खाने आए थे, मगर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में लुक़्माए अजल बन गए। उनका कहना था कि 3 दहशतगर्दों में से 1 दहशतगर्द दाखिल होने की कोशिश के दौरान ही मारा गया, जबकि दूसरा गिरोह को कौंसलेट के अहाते में हलाक किया गया। नाज़रीन, हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई, जिन्हें तहवील में ले लिया गया। इस वक्त चीनी कौंसलेट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कौंसलेट के आसपास के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से चीनी कौंसलेट में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू करने के बाद उसे क्लियर करार दे दिया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह के वक्त दोनों अतराफ से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। कौंसल खाने की इमारत से धुआं उठता हुआ भी देखा गया। कौंसल खाने के अंदर से 2 दस्ती बम भी फेंके गए। एक दहशतगर्द कौंसल के अंदर था, दूसरा कौंसल खाने के मेन गेट पर, जबकि तीसरा दहशतगर्द पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। इसके अलावा एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पैगाम में बताया है कि आज सुबह कौंसल खाने में वीज़ा की दरख्वास्त लेकर आया था कि अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमले के वक्त कौंसल खाने के वीज़ा ऑफिस के अंदर 12 लोग मौजूद थे, जो कि दहशतगर्दों की कौंसल खाने के बाहर मौजूदगी की वजह से अंदर महसूर होकर रह गए। चीनी कौंसलेट के ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में चीनी कौंसल खाने का तमाम अमला महफूज रहा और किसी शख्स को भी मामूली नुकसान भी नहीं पहुँचा। वाक़े के हवाले से DGI SPR ने कहा है अपने बयान में कि आप सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए हैं। मारूफ बरतानवी खबर रसा इदारे BBC की जानिब से दावा किया गया है कि हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। दूसरी जानिब चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क भर में मौजूद कौंसल खानों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्द हमले की खबर मौसूल होते ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें हिदायत की कि पुलिस की मजीद नफरी को चीनी कौंसल खाने के बाहर भिजवाया जाए और ये हिदायत भी की कि एडिशनल IG खुद भी जाकर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करें और उन्हें वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल से आगाह रखा जाए। इसी दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीनी कौंसलर जनरल से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें तसल्ली दी कि आप इत्मीनान रखें कि सब ठीक हो जाएगा। चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि मैं खैरियत से हूँ, जिस पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मैंने DG रेंजर्स और पुलिस चीफ को कौंसल खाने के अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आज दोपहर 3 बजे सिक्योरिटी इदारों का इजलास तलब कर लिया है। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।